वंदे पुरुषोत्तमम। एक भक्त हुए चंद्रनाथ दा। उनसे श्री ठाकुर जी ने पूछा कि वर्मा में युद्धकालीन अवस्था का समाचार क्या है। चंद्रनाथ ना ने मोटी मोटी समाचार बताया। उस प्रसंग में उन्होंने कहा कि विपत्तियों में पड़ने पर ही पग पग पर आपकी दया का अनुभव होता है। श्री ठाकुर ने कहा कि परमपिता की दया तो मनुष्य पर है ही, किंतु यजन याजन इष्टवृत्ति जो करते हैं, खासकर प्रत्येक कार्य में विहित कृति चलन से वे उस दया को अधिक समझ सकते हैं और दया पाने का सुयोग भी सबसे अधिक प्राप्त करते हैं। संसार में जितनी तरह के यंत्र हैं, उसमें सबसे बड़ा यंत्र मनुष्य का शरीर है। इस यंत्र को घस माँच कर तथा तेल देकर जितना तीक्ष्ण और उपयुक्त बनाया जाए, उतनी ही सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें पकड़ में आ सकती हैं। इस सूक्ष्म बोध और अनुभूति के अनुसार क्षिप्र रूप से क्रिया करने की शक्ति भी उसमें बढ़ती है। यजन याजन इष्टवृत्ति एवं इष्टानुग कृति आचरण से यह संभव हो सकता है। मनुष्य जितना प्रवृत्तिमुखी होता है, उतना ही वह ब्लंट, बोधा और कैलस बोधहीन होता है। कहाँ क्या करना चाहिए उसे पता नहीं चलता है। पता चलता भी है तो मोटर सेंसेशनरी कोऑर्डिनेशन, बोध प्रवाही कर्म प्रबोध स्नायु की संगति नहीं रहने के कारण जहाँ जो करना समीचीन समझता है, उसे वह तीव्र गति से नहीं कर पाता है। इस प्रकार वह विपत्तियों से घिर जाता है और बहुधा उससे मुक्त होने का पथ नहीं खोज पाता है। मनुष्य लाख धंधा में घूमता फिरता है, किंतु इष्ट धंधा की परवाह नहीं करता। उसमें किंतु उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो जाता है। विच्छिन्न व्यक्तित्व विपर्यय के सम्मुखीन होकर और भी विपर्यस्त हो जाता है। विपर्यय में भी सूत्र कहाँ छिपा रहता है, उसे खोजबीन कर एकाग्र भाव से अपने को उस पथ पर परिचालित नहीं कर पाता है। उस समय भी प्रवृत्ति का विक्षेप उसे विभ्रांत कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति आत्मरक्षार्थ एक जगह से दूसरी जगह भागा जा रहा है। यदि वह नशाबाज है तो वह बीच में शराब की दुकान देखकर यह सोचते हुए उसमें जा सकता है कि कुछ पी लेने से मन चंगा हो जाएगा और तभी जल्दी से भागने में सुविधा होगी। यह सोचकर वह दुकान में शराब पीने के लिए बैठ जाता है, किंतु पीने की मात्रा ठीक नहीं रख पाने पर नशा में बदहोश हो वहीं लेट जाता है। अंत में वह पकड़ा जाता है। इस प्रकार ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसका क्या कोई ठिकाना है। इसलिए सभी को यजन याजन इष्टवृत्ति में अभ्यस्त होना चाहिए। नित्य अभ्यास द्वारा सत्ता के पालन पोषण और रक्षा करने की सामग्री चरित्र में मौजूद रहती है। यह मौजूद सामग्री ही उसे कुसमय में बचाती है। जो यजन याजन इष्टवृत्ति नहीं करता है, जो सक्रिय भाव से इष्ट धंधा में लगा नहीं रहता है, वहाँ समझना होगा कि अनिष्ट तथा प्रवृत्ति उसके पीछे है और उपयुक्त समय पर अपना काम करेगी ही। इसलिए संकट काल के सिवा बहुधा यह समझ में नहीं आता है कि किसका वास्तव संबल कितना है। प्यारीदा ने पूछा ठाकुर जी से कि जिन्होंने यहाँ नाम नहीं लिया है, वे तो इष्टवृत्ति नहीं करते होंगे, और भी ऐसे अनेक होंगे जिन्होंने कहीं भी दीक्षा नहीं ली है, वे भी तो विपत्ति में रक्षा पाते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि रक्षा विधि का जितना पालन करता है, वह उतनी ही रक्षा पाता है, चाहे वह नाम ले या नहीं। यदि कोई व्यक्ति पितृभक्त या मातृभक्त होता है तो वे ही उसकी संपदा होते हैं। उसकी बोल चाल भाषा कर्म बहुत कुछ पितृ केंद्रिक या मातृ केंद्रिक होगी। केंद्रानुग यजन याजन और भरण उसके जीवन में मौजूद रहते हैं एवं ऐसे श्रेय अनुसरण का जो फल मिलता है, उससे वह वंचित नहीं होता। फिर भी विधि के अनुसार करने से ही मनुष्य को विहित फल की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से इष्टवृत्ति करने का फल भी अमोघ होता है। इष्टवृत्ति का अर्थ है मांगलिक यज्ञ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग तृतीय भाग से पेज संख्या 160, 161, 162।